नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपको आज का मेरा ट्रेड भी एक्सप्लेन कर देता हूँ और कल का इंट्राडे का एनालिसिस भी देख लेंगे दोस्तों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में रखने की कोशिश करूँगा वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। मैंने निफ्टी के अंदर एक पुट के अंदर ट्रेड बनाया था दोस्तों, और बैंक निफ्टी के अंदर पुट के अंदर एक ट्रेड बनाया था। आज मैंने स्कैल्पिंग की थी दोस्तों, क्योंकि क्या हो रहा था ना, मार्केट जो है मेजर टाइम के लिए कल के रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। आप देखिए निफ्टी की जो सैटरडे की रेंज थी ना इस तरीके की, इसी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इसी के अंदर ट्रेड कर रहा था। बस ये पहली कैंडल बनी, उसके बाद तुरंत मार्केट नीचे आ गया था, ऐसा है वो। और क्या हुआ था कि फ्राइडे के दिन भी बहुत ट्रेंडिंग मार्केट था, तो आज के दिन के ऊपर मार्केट साइडवेज होने के और चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके चक्कर में मैंने आज ज़्यादा ट्रेड को होल्ड नहीं किया, मैंने सिर्फ स्कैल्प किया निफ्टी के पुट में और बैंक निफ्टी के पुट में। मैं आपको उसका लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप जो इस तरीके की ये जो कैंडल होती है ना, ये पिन बार कैंडल, जब ये नीचे बनती है, मान लो कोई एक डाउन ट्रेंड है इस तरीके का, यहाँ पर इस तरीके का कोई डाउन ट्रेंड है, और ये पिन बार कैंडल जब नीचे की तरफ बनती है ना, तो ये पॉजिटिव होती है। अगर मान लो इसके जगह अगर ये कैंडल बन जाती तो ये पॉजिटिव कैंडल होती दोस्तों। लेकिन ये वाली कैंडल जो है ना, ऐसी लटकती हुई पिन बार कैंडल जो है ना, ये अगर ऊपर के साइड में बनती है, मान लो एक अप ट्रेंड के बाद बनती है। अब देखिए यहाँ पर भी इतना बड़ा अप ट्रेंड था, यहाँ पर भी छोटा सा अप ट्रेंड था, उसके बाद जब ये बनती है ना दोस्तों, तो ये निगेटिव कैंडल होती है। और जब इसका लो कट होता है ना, तो अपना जो कन्विक्शन है ना नीचे के साइड का, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है दोस्तों। तो इसके लिए जब इसका लो कट हुआ ना, तो इसी जगह के ऊपर मैंने एक छोटा सा स्कैल्प किया बैंक निफ्टी के पुट के अंदर, और मैं इसमें से बाहर निकल गया। सेम लॉजिक है दोस्तों बैंक निफ्टी का भी। यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर पुट की पोजीशन बनाई थी दोस्तों, इतने जगह के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी एक लटकती हुई पिन बार कैंडल बनी थी इस जगह के ऊपर। क्योंकि क्या हुआ, ये देखिए आप, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग हुई इस कैंडल की जो है ना, थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी दोस्तों। और आप देख सकते हो इतना बड़ा अप ट्रेंड था बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पर पूरे तरीके से। तो उसके बाद ये कैंडल बनी, और इसी जगह के ऊपर, इतने जगह के ऊपर, फिर मैं बैंक निफ्टी के पुट में स्कैल्प करके मैं बाहर निकल गया दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया, मुझे एक अंदेशा था कि मार्केट आज ऐसे ही ऊपर नीचे करता रहेगा, क्योंकि फ्राइडे के दिन पे मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंडिंग था, इसीलिए मैं आज स्कैल्प करके जल्दी निकल गया दोस्तों। आज होल्ड करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था मेरे हिसाब से। मार्केट चला जाता तो चला जाता, वो एक अलग बात थी दोस्तों। लेकिन मेरा लॉजिक होता है कि जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है ना पिछले दिन के ऊपर, तो उसके अगले दिन के ऊपर थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है। ये निफ्टी का 1 डे का चार्ट है दोस्तों। आप देखिए कि ये जो डबल टॉप मार्केट ने बनाया था यहाँ पर, उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया ना, इसका कोई फॉलोअप नहीं आया था यहाँ पर किसी भी तरीके से। यहाँ पर भी अब आप देखिए कि ये जो प्रीवियस टॉप था ना, ये काफ़ी अच्छी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल तो बनाई है मार्केट ने, लेकिन 2 दिन से मार्केट इसको फॉलोअप ही नहीं दे पा रहा है। सैटरडे के दिन भी नहीं दिया और आज भी नहीं दिया। अगर मार्केट फिर कल के दिन भी एक रेड कैंडल बनाता है और उसके बाद भी एक रेड कैंडल बना देता है ना दोस्तों, बड़े बड़े, तो ये ब्रेकआउट फेलियर का सिनारियो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इसको अपन पहले ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते दोस्तों, और ना ही करना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है ना, जो बोलता है वो अपने प्राइस एक्शन के थ्रू बोलता है, और उसको हमको फॉलो करना है। हम अपना एक व्यू, एक एनालिसिस बना के चल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर अड़े नहीं रह सकते दोस्तों। जब मार्केट हमारे एनालिसिस को मानने को रेडी नहीं होता है, तो हमको मार्केट का जो एनालिसिस होता है ना, वो प्राइस एक्शन के थ्रू मानना पड़ता है दोस्तों। हम अपने जिद के ऊपर, अपने ईगो के ऊपर अड़के नहीं बैठ सकते मार्केट के अंदर। तो इसीलिए ये जो है ना दोस्तों, ये एक डोजी कैंडल्स बने हैं, इसको कोई एक ढंग का फॉलोअप नहीं मिल रहा है। हर बार मार्केट इस तरीके से ऐसे ब्रेकआउट दे रहा है। ये डबल टॉप का ब्रेकआउट दिया, कोई फॉलोअप नहीं मिला। इसका भी ब्रेकआउट दिया, इतने इतने बड़े रेंज के अंदर मार्केट था, कम से कम 7-8 दिन। इतनी अच्छी बुलिश कैंडल से इसने ब्रेक किया ऊपर, लेकिन फिर इसको फॉलोअप नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा है ना, मार्केट के अंदर एक कन्फ्यूजिंग सिनारियो बना हुआ है, और एक साइडवेज मार्केट का सिनारियो है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा यहाँ से अपेक्षा करना कि 1000 पॉइंट की रैली आ जाएगी या 1000 पॉइंट मार्केट नीचे गिर जाएगा, इसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ पूरा देखिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है मैंने। चलते हैं दोस्तों 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। आप देख सकते हो ये जो है ना दोस्तों, यहाँ से एक पूरी पूरी रैली स्टार्ट हुई थी। यहाँ से, इस जगह से, ये जो है ना, ये पूरी वेव स्टार्ट हुई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए। अब अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओ ना दोस्तों, तो 38% का रिट्रेसमेंट यहाँ पर लगभग आता है, 50% का रिट्रेसमेंट यहाँ पर लगभग आता है। तो जब तक ये लेवल्स नीचे की तरफ कट नहीं हो जाते ना,
अपन ये नहीं बोल सकते कि यार मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ जाएगा पूरे तरीके से, क्योंकि वो कहाँ से बाउंस ले लेगा हम नहीं जानते दोस्तों। 61% का रिट्रेसमेंट तक हमको ध्यान देना पड़ेगा, और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्तों इस तरीके से। जब मार्केट एक बार यहाँ पर टकराएगा फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर फिर से जब इसको कट करेगा ना नीचे की तरफ, तो यहाँ से अपन एक बोल सकते हैं यार एक कन्विक्शन आ जाएगा कि अब मार्केट के अंदर करेक्शन देखने मिल सकता है। लेकिन तब तक कुछ भी प्रेडिक्ट करना कि यार यहाँ से बहुत बड़ी डाउन साइड की मूव आ जाएगी, इसके अंदर कोई सेंस नहीं बनता दोस्तों। कल के अपन तीनों ओपनिंग डिस्कस कर लेते हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट की ओपनिंग। अब आप देख सकते हो कि सैटरडे के दिन में मार्केट पूरा रेंज के अंदर था, आज के दिन में मार्केट पूरा रेंज के अंदर था। अब मान लो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट की ओपनिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, गैप अप और गैप डाउन आगे डिस्कस करेंगे, अभी फिर सिर्फ मैं फ्लैट की डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर फ्लैट ओपन होता है और पहली बड़ी सी रेड कैंडल बना देता है और इस लो के ऊपर सस्टेन करता है, ऐसे मान लो थोड़ा सा नीचे कट कर देती है एक कैंडल, फिर आके ऊपर सस्टेन कर जाती है एक 5 मिनट की कैंडल, और इसी के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है 10-15 मिनट, आधा घंटा, तो फिर यहाँ से अपने को एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है दोस्तों। मार्केट धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर मान लो कल गैप अप खुल जाता है, मार्केट इतने जगह पे कहीं पर भी खुल जाता है, तो एक छोटी सी अपसाइड की मूव आ सकती है दोस्तों। बहुत ज़्यादा मार्केट पूरा पूरा ऊपर चला जाए इसकी तो अपेक्षा मुझे थोड़ी सी कम है, एक थोड़ी सी अपसाइड की मूव आ सकती है। उसके बाद अगर लोअर लोज लोअर हाइज बनाता है मार्केट, या फिर कोई एम पैटर्न बनाता है मार्केट, और उस एम पैटर्न की जो नेक लाइन है ना वो कट करता है नीचे की तरफ, और इसके नीचे अगर सस्टेन करता है यहाँ पर कहीं, तो फिर यहाँ से भी अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुल जाता है इतने रीजन में कहीं यहाँ पर, तो वो सीधे नीचे चला जाए इसके चांसेस थोड़े से कम है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो रिट्रेसमेंट आ रहा है मार्केट का 38% का और 50% का। मार्केट यहाँ से एक छोटी सी अपसाइड की मूव ले सकता है। अगर वो एम पैटर्न बना के नीचे आना चाहता है और उसकी एम की नेकलाइन कट करता है इस जगह पर जो भी होगी वो, तो फिर मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड की मूव दिखा सकता है दोस्तों। लेकिन मार्केट अगर कल खुल के सीधे सीधे नीचे चलना चालू हो जाए, इसके चांसेस थोड़े से कम है दोस्तों। थोड़ा सा आप वेट कीजिए आधे घंटे के लिए, एक अपस्विंग आने दीजिए। अगर गैप डाउन खुलता है तो उसके बाद आप देखिए कि मार्केट के इसके अंदर फिर से घुसने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक एम पैटर्न बना के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, उसके बेसिस पर अपन देख सकते हैं। चलते दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए कि यहाँ पर जो हो रहा है ना, मार्केट ने पहले क्या किया, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। ये हो रही है अपनी 20 फरवरी की बात। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनाई, लेकिन उसको कोई फॉलोअप नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर जब डब्ल्यू पैटर्न मार्केट ने एक बार बना दिया ना दोस्तों, तो फिर उसने ऊपर की तरफ कट कर देना चाहिए था। ये जो गैप वो छोड़ के चला गया ना, उसने इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था, एक बार डब्ल्यू पैटर्न जब बन चुका है उसके बाद। लेकिन फिर मार्केट ने यहाँ पर ड्रामा कर दिया, अब फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, इतनी बड़ी फिर बुलिश कैंडल बना दी, लेकिन उसको कोई फॉलोअप नहीं मिल रहा है दोस्तों। मार्केट ने ये जो गैप है ना, ये बहुत तुरंत फिल कर देना चाहिए था दोस्तों इस तरीके से, क्योंकि जो कंसोलिडेशन है ना मार्केट का, वो काफ़ी हद तक हो चुका है यहाँ पर। तो इससे क्या हो रहा है ना दोस्तों, कोई एक ढंग का अपन अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेलियर का सिनारियो भी नहीं हो रहा है और ढंग से ये ब्रेकआउट भी नहीं दे रहा है। अगर ब्रेकआउट फेलियर का सिनारियो होना होता ना, तो यहाँ से भी मार्केट धड़ाधड़ नीचे आना स्टार्ट हो जाता दोस्तों, और इस वाले लो को भी मार्केट, इस वाले स्विंग को भी मार्केट नीचे की तरफ कट कर देता। लेकिन वो भी मार्केट नहीं कर रहा है। ये पूरे एक साइडवेज मार्केट की निशानी हो जाती है दोस्तों। इसीलिए बहुत सावधानी से ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आराम से ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं लगाना इस मार्केट के अंदर, और जैसे जैसे एक दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अपने को धीरे धीरे बढ़ना है दोस्तों, विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। चलते दोस्तों 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी की भी आप जो वेव देख सकते हो ना दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरी बड़ी सी वेव बनी है। अब इस वेव का जब तक मार्केट 61% का रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ नहीं तोड़ देता ना, अपन कन्विक्शन से नहीं बोल सकते कि यार ये जो पूरी वेव थी ये ख़त्म हो गई है। और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्तों इस तरीके से। ये 38% का रिट्रेसमेंट है, ये लगभग 50% का रिट्रेसमेंट है। तो इस जोन के अंदर मार्केट सपोर्ट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों, और ये जो है वो आज का डे लो है। अगर मान लो बैंक निफ्टी भी अगर फ्लैट खुलता है और पहली सी रेड कैंडल बना देता है बड़ी सी, और 15 मिनट के अंदर अंदर मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन करता है, इसके ऊपर, इसको नीचे की तरफ कट नहीं करता, तो फिर मार्केट यहाँ से घूम के आ सकता है दोस्तों इस तरीके से, और यहाँ से अपने को एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो बैंक निफ्टी फिर गैप अप खुल जाता है इतने रीजन में कहीं पर भी, तो भी वो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है दोस्तों, लेकिन वो पूरा दिन गैप अप खुल के ऊपर ही चलता जाए इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर पूरे तरीके से कंसोलिडेट कर रहा था। अब अगर गैप अप खुल के छोटी सी अप मूव देता है,
उसके बाद अगर वो इस तरीके का एम पैटर्न बना के नीचे आना चाहता है और इसके आगे नीचे आके अगर सस्टेन करता है ना, तो फिर यहाँ से भी अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है इतने रीजन में, तो यहाँ से सीधे नीचे चला जाए इसके चांसेस थोड़े से कम है दोस्तों। एक बार इस जोन से वो सपोर्ट ले सकता है, धीरे धीरे ऊपर आ सकता है, और फिर ऊपर आकर अगर इसके अंदर घुस जाता है, मतलब आज की जो ट्रेडिंग की रेंज थी उसके अंदर अगर वो घुस जाता है ना दोस्तों, तो फिर अपने को थोड़ा सा डाउन साइड की मूव मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मार्केट या तो फिर यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है या यहाँ से एक छोटी सी अपसाइड की मूव दे सकता है। लेकिन अगर इस जोन से कहीं से भी एम पैटर्न बनाता है इस तरीके से और उसके नेक लाइन को कट करता है, इस आज के ट्रेडिंग रेंज के अंदर नहीं घुसता है, गैप डाउन खुलने की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, यहाँ पर अगर कहीं खुलता है तो इसके अंदर अगर नहीं घुसता है ना, तो फिर अपन धीरे से देख सकते हैं कि यार किस तरीके से अगर एम पैटर्न बन रहा है, या फिर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ कट हो रही है, या फिर ये 38 या 50% का रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ कट हो रहा है, तो फिर अपन एक अंदेशा लगा सकते हैं कि यार यहाँ से एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो ऐप आपको मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।